ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताने वाले हैं इतिहास की सबसे मशहूर और खूबसूरत रानी के बारे में, जिसने रानी बनने के लिए अपने सगे भाइयों के साथ शादी की और राजगद्दी हासिल करने के लिए उन्हें मार दिया और आगे चलकर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिया। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ प्राचीन मिस्र के ऐतिहासिक सफ़र पर जानते हैं रानी क्लियोपेट्रा के बारे में। मिस्र के इतिहास में रानियां तो कई हुई, यहाँ तक कि क्लियोपेट्रा रानियां भी कई आई, लेकिन क्लियोपेट्रा सातवीं जैसी कोई नहीं थी। सातवीं क्लियोपेट्रा की यह कहानी लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती है। बात तब की है जब मिस्र में टॉलेमी साम्राज्य का राज था। क्लियोपेट्रा के पिता टॉलेमी 12 की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा के भाई टॉलेमी 13 को मिस्र का अगला राजा बनना था, और क्लियोपेट्रा जो अपने भाई से उम्र में बड़ी थी, उसे अपने सगे भाई के साथ शादी करके मिस्र की अगली रानी बनना था। क्योंकि प्राचीन मिस्र के राजघराने के लोग आपस में ही अपने सगे भाई बहनों के साथ शादी कर लेते थे ताकि राजवंश का खून शुद्ध रह सके। टॉलेमी 13 को जब राजा बनाया गया तो उसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास थी, और क्लियोपेट्रा की उम्र लगभग 18 साल थी जब उसे रानी बनाया गया था। इसका मतलब मिस्र को चलाने की सारी जिम्मेदारी क्लियोपेट्रा के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन यह बात राजघराने के कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उन्हें एक औरत के नीचे काम करना पड़ रहा है। इसलिए राजमहल के अंदर ही अंदर क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिशों के धागे बुने जा रहे थे, और इस बात की क्लियोपेट्रा को जैसे ही भनक पड़ी तो क्लियोपेट्रा को जान बचाकर मिस्र से भागना पड़ा। क्लियोपेट्रा ने मिस्र से भागकर सीरिया में शरण ली, लेकिन क्लियोपेट्रा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसे अपना हक मतलब मिस्र का तख्त हासिल करना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मिस्र की राजगद्दी पाने के लिए क्लियोपेट्रा को एक ताकतवर सेना की जरूरत थी। इसीलिए क्लियोपेट्रा ने अपने वफादार नौकर के साथ एक योजना बनाई, जिसमें क्लियोपेट्रा के वफादार नौकर ने कालीन बेचने वाले का भेष बदलकर क्लियोपेट्रा को कालीन में लपेटकर छिपा दिया और रोमन साम्राज्य के जनरल जूलियस सीजर के महल में जा पहुंचा, और रोमन साम्राज्य के पहरेदारों से यह अनुरोध किया कि यह कालीन बहुत ही ज़्यादा विशेष है और इसे सिर्फ सीजर के सामने ही पेश किया जाएगा, और उन्हें इसकी अनुमति भी मिल गई। और जब सीजर के सामने कालीन को खोला गया तो कालीन से निकली क्लियोपेट्रा की खूबसूरती और इस हिम्मती अंदाजे को देख सीजर क्लियोपेट्रा का दीवाना हो गया। सीजर क्लियोपेट्रा को अपना बनाना चाहता था, लेकिन क्लियोपेट्रा ने सीजर के सामने एक शर्त रखी कि सीजर को क्लियोपेट्रा को पाने से पहले मिस्र को हराना होगा, और क्लियोपेट्रा को मिस्र की अगली रानी बनने में मदद करनी होगी। रोमन साम्राज्य उस वक्त सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक था, इसलिए मिस्र को हराना सीजर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए सीजर ने क्लियोपेट्रा की सारी शर्तें मान ली, और सीजर ने मिस्र के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मिस्र के राजा टॉलेमी 13 को मारकर अपना वचन पूरा किया, और क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी और क्लियोपेट्रा के सबसे छोटे भाई टॉलेमी 14 को मिस्र का अगला राजा बनाया। क्योंकि मिस्र के लोग अकेली रानी के शासन को मंजूर नहीं करते, और सीजर पहले से ही शादीशुदा थे, इसीलिए वो दोबारा शादी नहीं करना चाहते थे। इसी कारण राजगद्दी हासिल करने के लिए अपने सबसे छोटे भाई टॉलेमी 14 के साथ शादी कर ली। क्लियोपेट्रा की अपने भाई के साथ शादी बस एक दिखावा था, क्योंकि क्लियोपेट्रा के सारे संबंध सीजर के साथ चल रहे थे, और उस रिश्ते से इन्हें एक बच्चा भी हुआ जिसे सीजोरियन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी को पता था यह बच्चा सीजर का ही है। और वहीं दूसरी ओर रोम में जूलियस सीजर के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हो चुका था। रोम के बाकी सरदार सीजर से नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि सीजर की वजह से रोमन साम्राज्य कमज़ोर होता जा रहा है, और कुछ लोग सीजर से बहुत ईर्ष्या भी करते थे। और जब काफ़ी समय मिस्र में बिताने के बाद जब सीजर रोम वापस लौटे तो उनके ही वफादार दोस्तों ने सबके सामने सीजर पर जानलेवा हमला कर दिया। सीजर ने पहले खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने खुद के ही वफादार दोस्तों को हमला करते हुए देखा तो वह सुन रह गया।
जूलियस सीजर की कहानी बहुत ही बड़ी है। अगर इसे विस्तार में बताया जाए तो इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बन सकता है। इसलिए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। कहा जाता है कि सीजर के ऊपर 20 से भी ज़्यादा बार चाकू से वार किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई। अब क्लियोपेट्रा अकेली पड़ गई थी। कहा जाता है क्लियोपेट्रा को अकेला देख उसके भाई और बहन ने क्लियोपेट्रा को मारने का षड्यंत्र बनाया था, लेकिन क्लियोपेट्रा को जैसे ही इसकी भनक पड़ी तो उन्होंने अपने ही भाई बहनों को जहर देकर मार दिया। अब क्लियोपेट्रा जिंदगी में ही नहीं राजगद्दी में भी अकेली पड़ गई थी। लोग उसके खिलाफ बगावत ना करें इसलिए उसने अपने बेटे को राजा बनाया। क्लियोपेट्रा ने भले ही अपने बेटे को राजा बनाया था, लेकिन यह मिस्र का साम्राज्य उसे अकेले ही चलाना था। क्लियोपेट्रा बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। उसे पता था महल के अंदर ही उसके खिलाफ साजिशों के धागे बुने जा रहे हैं। अब क्लियोपेट्रा को एक ताकतवर मर्द की ज़रूरत थी जो उसके बेटे और उसकी हिफाजत कर सके। इसलिए इस बार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से क्लियोपेट्रा पहुंची रोमन साम्राज्य के मार्क एंटोनी के पास। कहा गया है क्लियोपेट्रा की एंट्री इतनी ज़्यादा भव्य थी जिसे देख मार्क एंटोनी भी क्लियोपेट्रा के इस अंदाज का दीवाना हो गया। और यहाँ से शुरू हुई मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा की प्रेम कहानी। मार्क एंटोनी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और क्लियोपेट्रा को मिस्र में राज करने में उसकी मदद करने लगा। जूलियस सीजर के बेटे सीजर अगस्टस, जो कि सीजर का असली बेटा था, उसे ऑक्टेवियन भी कहा जाता है, उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि मार्क एंटोनी ने अपने पत्नी को छोड़ दिया था जो ऑक्टेवियन की बहन थी, और मिस्र जो जूलियस सीजर के मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य में शामिल हो चुका था उस पर क्लियोपेट्रा को राज करने में मदद कर रहा है। इसलिए ऑक्टेवियन ने मार्क एंटोनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और युद्ध के दौरान यह झूठी खबर फैला दी कि क्लियोपेट्रा को मार दिया गया है, जिससे मार्क एंटोनी को बहुत दुख हुआ और मार्क एंटोनी ने खुद को ही अपने तलवार से मार दिया। और यह खबर जैसे ही क्लियोपेट्रा को पता चली तो क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन के हाथों सजा पाने से बेहतर खुदकुशी करना बेहतर समझा। कहा जाता है क्लियोपेट्रा ने खुद को जहरीले सांपों से कटवा के खुदकुशी कर ली थी और ऐसे ही क्लियोपेट्रा के साथ टॉलेमी साम्राज्य का अंत हुआ। भले ही रोमन के लोगों के लिए क्लियोपेट्रा की छवि एक ऐसे औरत की है जिसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था और वह अपनी खूबसूरती से राजाओं को दीवाना बनाकर राज करती थी, लेकिन अगर सच्चाई को देखा जाए तो क्लियोपेट्रा बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी, जिसे 5 से भी ज़्यादा भाषाएं आती थी और क्लियोपेट्रा को राजनीति के साथ कई नीतियों का ज्ञान था। एक ऐसा दौर जहां औरतों को मर्दों से भी नीचा समझा जाता था, उस दौर में क्लियोपेट्रा ने राज किया था। इसलिए कहा जाता है कि मिस्र में राजा तो कई हुए लेकिन रानी बस एक, क्लियोपेट्रा, जिसकी कहानी आज भी मशहूर है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।